इसका फर्स्ट पार्ट मैं डाल चुका हूँ। सेकंड पार्ट की स्टोरी आपको ज़रूर पसंद आएगी। आइए देखते हैं इसकी स्टोरी क्या है। राजा जानी और महाविनाश। जूडो क्वीन राधा, ये उस दौर का बहुत फेमस नाम था जो कॉमिक्स इंडस्ट्री में छाया अचानक। मैडम क्वीन या मैडम मैडोना और दो अंको इसके सुपर एजेंट राजा जानी सीरीज, विमल चटर्जी, द्रोणा फीचर्स, मनीष जैन। पिछले दो अंको आई मुसीबत भागो और राजा जानी शैतानों की दुनिया में आपने पढ़ा। ब्लैक होल ग्रह का एक अंतरिक्ष मानव वाकर अपने ग्रह के ही कुछ दुश्मनों से जान बचाने के लिए भागा और यान में खराबी उत्पन्न होने के कारण उसने पृथ्वी पर राजा जानी के घर पर शरण लेनी पड़ी। राजा जानी ने अपने मित्र शुक्रा के द्वारा उसकी यान की मरम्मत कराई और उसका यान ठीक हो गया। लेकिन जब वाकर राजा जानी से विदा लेकर अपने मित्र ग्रह की ओर उड़ान भरने वाला था तो उस समय उसके दुश्मन X1 और उसके साथियों ने उस पर हमला बोल दिया और वाकर को मजबूरन राजा जानी आदि के साथ अंतरिक्ष में भागना पड़ा। लेकिन वहाँ में X1 के हिमालयी ग्रह के शासक टोरंटो के सैनिकों द्वारा घेर लिए गए। कुछ देर के युद्ध के पश्चात वाकर और राजा जानी को आखिरकार आत्मसमर्पण करना पड़ा और जब उनका यान काले ग्रह के शैतानों की दुनिया में लैंड करने वाला था तो वाकर ने राजा जानी को अपनी एक योजना के तहत भाग निकलने का सुझाव दिया। आगे क्या होता है यह प्रस्तुत चित्रकथा में पढ़ें। लेकिन हम भाग कर जाएंगे कहाँ? यहाँ तो हमारा कोई भी अपना यह नहीं जो हमारी मदद करेगा। मुझे विश्वास है यहाँ पर मौजूद हमारे व मित्र देशों के गुप्तचर उस समय हमारी मदद करने के लिए वहाँ मौजूद रहेंगे और यदि आपका यह विश्वास सच न हुआ तो फिर आगे देवता पर छोड़ देंगे। आगे जो कुछ होगा उससे हालात के अनुसार निपटेंगे। वाकर अंकल, क्या आपने इस संबंध में कुछ सोचा कि यदि हम जिंदा X1 के हाथ लग गए तो वह हमसे राजकुमार वारेन के बारे में जानने की कोशिश करेगा, तब हमें क्या जवाब देना है? इस प्रश्न पर भी मैंने अच्छी तरह सोच विचार कर लिया है। हमें सब कुछ सच सच बता देना है। क्या? आश्चर्य मत करो, यह भी मेरी योजना का एक हिस्सा है। वैसे भी तुम लोग उसके टार्चर के आगे ज़्यादा देर तक सच्चाई को छिपा नहीं पाओगे और शीघ्र ही। नीचे पोर्ट है मिस्टर वॉकर, अपने यान को लैंड करो। ठीक है। कुछ देर बाद मिस्टर वॉकर, आप बिना कोई चालाकी दिखाए अपने साथियों के साथ नीचे उतर आइए। मेरी बात ध्यान रखना। डियर राहु, अब तुम मेरे मस्तिष्क तरंगों के संपर्क में रहोगे। समझ गए ना? समझ गया मास्टर। चुपचाप इस तरफ चले आइए मिस्टर वॉकर। यान से उतरने के बाद सभी एक कतार में काले ग्रह के सैनिक अधिकारी की ओर बढ़े, लेकिन 3-4 कदम आगे बढ़ने के बाद ही लेट जाओ। ओह, ये चालाकी दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। विश हाय ओ। तो ये राधा कॉमिक्स का ट्रेडमार्क वर्ड था विश, जो ये हाथ से चला रहे हैं। हाथ वाला फिगर आप देख सकते हो, पहले वाला लेफ़्ट साइड वाला जो फिगर है स्क्रीन पर इस समय। विश, फायर, शक्तिपुत्र, महाकाल। राधा कॉमिक्स के कुछ बेहतरीन कैरेक्टर्स थे। विश हु। तभी यान से भी चारों तरफ से फायरिंग आरंभ हो गई। वाकर के यान से होने वाला आक्रमण भयानक था। हु। पलक झपकते ही चारों तरफ काले ग्रह के सैनिकों की लाशें बिछ गई। उन विस्फोटों से जैसे ही वातावरण में काला धुआं छाया, बाई और भागो, हरी अप। तभी बहुत से अन्य सैनिक वहां पहुंचे। वे रहे उत्तरी गेट की ओर भाग रहे हैं। घेर लो उन्हें। सैनिक हमारा पीछा कर रहे हैं। जब कर रहे तो राहु उन्हें संभाल लेगा। राहु, अटैक करो उन पर। ओके मास्टर। अगले ही पल धड़ाम, फायर। हा। बूम बाम, भागते रहो। वो गाड़ी हमें फॉलो कर रही है। तभी लाल रंग यानी मित्र। रुक जाओ, वे हमारे मित्र मालूम होते हैं। ब्लैक होल, शार्डी। पीछे बैठो, जल्दी आओ। पलक झपकते ही राजा जानी वाकर में आदि उस गाड़ी के पिछले हिस्से में बैठ गए। दरवाज़ा बंद कर लो और राहु वापस लौटो, हमारा अनुकरण करो। ओके मास्टर। अगले ही पल शीघ्र। मास्टर, मैं आपकी गाड़ी के ऊपर हूँ। राहु, भीतर आ जाओ। क्या हो रहा है राहु? मास्टर, मैंने उनको पीछा करने लायक भी नहीं छोड़ा। गुड। शीघ्र ही गाड़ी एक वीरान खंडहरों में शामिल हुई। हमारे पीछे चले आओ। गुप्त द्वार खोलो, हम मित्रों को छुड़ा कर लाए हैं। गाइस, पिछली वीडियो में मैंने बहुत शानदार स्टोरी बनाई है। अगर आपको टाइम मिलेगा तो ज़रूर आप वीडियो देखना। थोड़ी सस्पेंस और रहस्यमयी कॉमिक्स थी। कैदी नंबर 100, बहुत बेहतरीन स्टोरी। उम्मीद करते हैं वो स्टोरी आपको
बहुत बेहतरीन लगेगी। एक एक करके मेरे पीछे चले आओ मित्रों। घर शीघ्र ही वे उस भयानक उस गड्ढे में उतरकर एक सुरंग में पहुंच गए। कौन हो सकते हैं ये लोग? फिलहाल तो मित्र ही लगते हैं, शायद शार्डी ग्रह के गुप्तचर हैं। उस सुरंग में काफ़ी देर तक चलते रहने के पश्चात चीफ मैं एजेंट क्रॉस मित्रों को लेकर आ पहुंचा हूँ। तुरंत ही उस स्थान के ऊपर छत में एक चौकोर रिक्त स्थान उत्पन्न हुआ और एक सीढ़ी नीचे गिर गई। उन सबको ऊपर आ जाओ एजेंट क्रॉस। उधर राजमहल में हम अपने मित्र और ब्लैक होल के ग्रह के भावी सम्राट ब्लैक पैंथर के दाहिने हाथ X1 का स्वागत करते हैं। धन्यवाद सम्राट टोरंटो, हम सबका अभिवादन स्वीकार करो। सम्राट, आपने जो सहयोग दिया उसके लिए हम आपके सदा आभारी रहेंगे। कृपया आप वॉकर से पूछताछ करके सबसे पहले राजकुमार वॉरेल का पता लगाइए, ताकि हमारे भावी सम्राट के मार्ग के सारे कांटे जल्दी से जल्दी दूर हो सके। हमारे सैनिक वॉकर समेत सभी कैदियों को शाही कैदखाने में लाते ही होंगे। फिर तुम उनसे स्वयं पूछताछ कर लेना। ये आपने बहुत अच्छा किया सम्राट, जो उन्हें यहीं बुलवा लिया। मैं उस सुअर वॉकर को एक अच्छा सबक भी देना चाहता था। कमबख्त ने खूब परेशान किया हमें। तभी सम्राट ने वार्ले का अभिवादन स्वीकार हो। कहो वार्ले, कैसे आना हुआ? सम्राट, अभी अभी शाही कंट्रोल रूम से पोर्ट से संदेश प्राप्त हुआ है कि पकड़े गए दूसरे ग्रह के कैदी हमारे सैन्य शक्ति के घेरे को नष्ट भ्रष्ट करके भाग निकले हैं। क्या? ओह नहीं। और सम्राट, इस घटना में हमारे 10 लड़ाकू विमान और 85 सैनिक भी मारे गए हैं। क्या बकते हो? यह सब कैसे संभव हुआ? जो सूचना मिली है उसके अनुसार यह विनाश वाकर से साथ आए एक भूवासियों के उड़न मानव ने किया है। क्या उड़न मानव? तब वार्ले ने उन्हें पोर्ट से सारी खबर बता दी। उफ, सब सत्यानाश हो गया। धीरज रखो X1, वे लोग यहाँ से बचकर नहीं जा पाएंगे। लेकिन सम्राट, यदि वे ज़्यादा देर तक आज़ाद रहे तो यहाँ पर और ज़्यादा विनाश मचा सकते हैं। मैं उन भूवासियों को अच्छी तरह जानता हूँ, वे बहुत ही चालाक और ताकतवर हैं। उन्हीं की वजह से वाकर पृथ्वी पर हमारे हाथों बचा रहा। चिंता मत करो, मैं अपनी तमाम फौज को अभी उनकी खोज में लगा देता हूँ। वे जहाँ कहीं भी हमारे होंगे जल्दी ही पकड़ में आ जाएंगे। फिर मैं उन्हें ऐसी सज़ा दूंगा कई जन्मों तक मुझे भूल नहीं पाएंगे। सेनापति, जाओ और मेरे आदेश का पालन करो। वे कैदी जल्दी से जल्दी पकड़े जाने चाहिए। जो आज्ञा। सेनापति के जाने के बाद वार्ले, तुम हमारे मेहमानों के शाही अतिथि गृह मुझे भूल नहीं पाएंगे। सेनापति के जाने के बाद तुम मेरे मेहमानों को शाही अतिथि गृह में ले जाओ और इनके सुख दुख का पूरा ध्यान रखो। जो आ गया। तुम लोग तुरंत जाकर आराम करो, सुबह मुलाकात होगी। जैसी आ गया। इधर मुझे प्रसन्नता है कि जिस कार्य को मेरे आदमी कठिन समझ रहे थे उसे आप लोगों ने स्वयं आसान बना दिया है। बैठिए। परंतु अभी तक अपने अपरिचित मित्रों का परिचय नहीं जान पाया। शायद आप ही मिस्टर वाकर हैं। जी हाँ, और ये लोग मेरे भूलोकवासी मित्र हैं जिनकी वजह से मैं अभी तक जिंदा हूँ। फिर वाकर ने राजा जानी का परिचय दे दिया। तो फिर हमारे बारे में इतना ही जानना आपके लिए काफ़ी होगा कि यार्डी ग्रह से संबंधित है और सम्राट अलोवा की ओर से हम आप लोगों की मदद करने का आदेश मिला है। ओह श्रीमान, क्या आप किसी भी तरीके से जल्द हमारे लिए यहाँ निकलने का प्रबंध कर सकते हैं? यह कार्य उतना आसान तो नहीं है, फिर भी मैं कोशिश अवश्य करूँगा। लेकिन चिंता मत करो, जब तक आप लोग हमारे अड्डे पर हैं आप लोग हर प्रकार के खतरे से बिल्कुल सुरक्षित है। मिस्टर शार्लॉक, आप नहीं जानते कि हमारी तलाश यहाँ के सम्राट की नहीं बल्कि हमारे ग्रह के एक विद्रोही X1 को है, और वह यहाँ के सम्राट की मदद से हमारी तलाश में आकाश पाताल एक कर देगा। जानता हूँ, लेकिन फिर भी आप यकीन रखिए कि यहाँ के सैनिक हमारे इस अड्डे पर धावा बोलने का साहस नहीं करेंगे, क्योंकि यह निवास स्थान सम्राट टोरंटो का सबसे विश्वासपात्र मित्र शार्लॉक का है। गुड, फिर तो हम कुछ दिन यहाँ आराम से गुजार सकते हैं। तभी चीफ को एजेंट क्रॉस का अभिवादन। कहो, एक व्यक्ति आपसे इसी समय मिलना चाहता है और उसने यह पत्र आपके नाम दिया है। शार्ली, जाओ उसे तुरंत यहाँ ले आओ। यस चीफ। एजेंट क्रॉस के जाने के बाद कौन है ये व्यक्ति? इसे भी अपना मित्र समझिए। यह ब्लैक होल के गुप्तचर विभाग से संबंधित है और यहाँ कार्यरत है। क्या हमारे इस ग्रह की स्थिति देखते हुए उस पर विश्वास किया जा सकता है? अवश्य मिस्टर वाकर, यह आपके सम्राट जुमैका का एक वफादार गुप्तचर ही नहीं बल्कि मेरा अभिन्न मित्र है। तब ठीक है। ओह, तभी एजेंट क्रॉस शार्ली को वहाँ ले आया। वेलकम शार्ली। हेलो, कैसे हो शार्लॉक? बिल्कुल स्वस्थ। इनसे मिलो, ये है मिस्टर वॉकर। ओह,
मुझे इनके आगमन और फरार होने की खबर मिल चुकी थी और मुझे विश्वास था कि तुम्हें इनका पता अवश्य मालूम होगा, इसलिए तुमसे मिलने चला आया। हेलो। उसके बाद चीफ ने शार्ली से राजा जानी शुक्रा आदि का परिचय भी कराया। मुझे आप सबसे मिलकर अत्यंत प्रसन्नता हुई भूवासियों, हमें भी। और फिर चीफ ने शार्ली को सारी परिस्थितियों से अवगत करा दिया। चिंता मत करो मित्र, मैं 2-3 दिन के अंदर यान का प्रबंध कर लूँगा। तब तो हमारा काम आसान हो जाएगा। 2-3 दिन ये यहाँ सुरक्षित रहेंगे। इसके अलावा यहाँ की सैन्य गतिविधियों की सूचना भी मैं तुम्हें बराबर देता रहूँगा। मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद थी। इधर जब काले ग्रह के सैनिकों को 2 दिन की तलाश के बाद भी वाकर आदि का पता न चला तो आखिर कहाँ जा सकते हैं वे लोग। सम्राट कहीं ऐसा तो नहीं कि यहाँ के उसके मददगार हो जिन्होंने उसे शरण दी हो। मुझे विश्वास नहीं, भला उन अजनबियों के यहाँ कौन मददगार हो सकता है। हो सकता है हमारे देश के या आपकी पड़ोसी देश के गुप्तचर उनकी मदद कर रहे हो। यह हो सकता है, लेकिन उन गुप्तचरों के बारे में हमारे गुप्तचर विभाग को आज तक कुछ मालूम नहीं हो सका। तभी एक ही बात हो सकती है कि वे गुप्तचर आपके सैन्य या अन्य फोर्स में ऊंचे पदों पर आसीन हैं, इसलिए उन पर आपके जासूस संदेह नहीं कर पाए। हो सकता है, लेकिन उनकी पहचान कैसे हो? एक ही तरीका है, आप अपने गुप्तचरों को आदेश दीजिए कि वे यह बात पूरे नगर में फैला दें कि कुछ विदेशी गुप्तचर पकड़े गए हैं। तथा फिर एक्स-1 सम्राट टोरंटो को अपनी योजना समझाने लगा। तभी सम्राट की जय हो। कहो सैनिक, सम्राट शार्लक आपसे मिलना चाहते हैं। ओह, भेज दो। सैनिक चला गया। यह शार्लक कौन है सम्राट, जो आपने उसे तुरंत यहीं बुला लिया? हमारे नगर का सबसे धनवान व्यक्ति और मेरा अभिन्न मित्र है। शीघ्र ही। सम्राट की जय हो। आओ मित्र, तुम्हारा स्वागत है। फिर एक्स-1 से परिचय कराने के बाद, कहो मित्र, आज अचानक कैसे आना हुआ? सम्राट, मैं व्यापार के सिलसिले में नगर से बाहर जाना चाहता हूँ, क्या आप जाने की इजाज़त देंगे? अरे भाई, तुम्हें इनकार करने की हिम्मत मुझ में कहाँ? कब जाना चाहते हो और तुम्हारे साथ कितने आदमी जाएंगे? मेरे साथ 7 आदमी हैं और 1-2 दिन के भीतर ही जाना चाहता हूँ। ठीक है, तुम तैयारी कर लो। मेरी आज्ञा के कागजात तुम्हें कल सवेरे ही मिल जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सम्राट। अच्छा, अब मुझे इजाज़त दीजिए। अरे भाई, कुछ पी कर जाना। आप काफ़ी व्यस्त दिखाई दे रहे हैं महाराज, इसलिए अब मैं और आपका कीमती समय नहीं बर्बाद करना चाहता। और शार्लक सम्राट से इजाज़त लेके वहाँ से चला गया। एक्स-1 भी टोरंटो से विदा लेकर अपने साथियों के पास पहुँचा। तैयार हो जाओ, हमें इसी समय एक बूढ़े का पीछा करना है। कुछ देर बाद जब एक्स-1 उस बूढ़े की गाड़ी का पीछा कर रहा था, एक्स-1 काफ़ी टेढ़ी निगाहों से मुझे देख रहा था, इसलिए अब वाकर को यहाँ ज़्यादा दिन तक रखना उचित नहीं होगा। इजाज़त नामा मिलते ही मैं उन्हें यहाँ से निकाल दूँगा। शार्ली यान का इंतज़ाम तो कर ही चुका है। शार्लक एक्स-1 के पीछा करने के बारे में नहीं जानता था, तो एक्स-1 भी यह नहीं जानता था कि कोई नई गाड़ी उस गाड़ी का पीछा कर रही है। हेलो चीफ, जाबरी कॉलिंग ओवर। यस चीफ स्पीकिंग, रिपोर्ट ओवर। सर, एक कार बूढ़े शार्लक की कार का पीछा कर रही है। इसका मतलब हुआ कि टोरंटो को इस पर संदेह हो चुका है। लेकिन सर, उसका पीछा करने वाले किंग टोरंटो के आदमी को नहीं जानते। क्या? लेकिन सर, उसका पीछा करने वाले किंग टोरंटो के आदमी नहीं लगते। क्या? तब ज़रूर वे ब्लैक होल ग्रह के विद्रोही होंगे। सुनो जाबरी, तुम सावधानी से पीछा करो, मैं शार्लक से संबंध करने की कोशिश करता हूँ। यस सर। इधर शार्लक की कार उसके निवास स्थान पर दाखिल हुई। बस अपनी गाड़ी कुछ देर आगे ले जाके खड़ी करो। कुछ देर बाद क्या रहा? मुझे सुबह तक किंग टोरंटो का इजाज़तनामा मिल जाएगा और मैं कोशिश करूँगा कि कल ही रात यहाँ की सीमा पार कर लूँ। ये लो, मेरे साथ कुछ आदमियों के फ़ोटो है, तुम सब इनका मेकअप कर लो। हम लोग तो इनका मेकअप कर लेंगे, लेकिन राहु का क्या होगा? इसका तो मेकअप नहीं हो सकता। गुरु ठीक कर रहा है। इसके द्वारा मचाई गई तबाही को काले ग्रह के सैनिक अभी तक नहीं भुला पाए होंगे। गुरु, इसकी चिंता मत करो, इसे हम एक बड़े संदूक में ले चलेंगे। गुड, ये आइडिया बुरा नहीं है। तो ठीक है, तुम लोग अभी से मेकअप करके तैयार हो जाओ। तभी ओ, ये धमाके की आवाज़ कैसे हैं? खतरा, तुम सब अपने हथियार संभाल लो। मैं देखता हूँ कि यह हमला किसकी ओर से है। वो हमला था एक्स-1 और उसके साथियों का। ओ, ये तो एक्स-1 और उसके साथी है। लगता है ये मेरा पीछा करते हुए यहाँ तक पहुँचे। हु।
वृद्ध शार्लक ने लौटकर राजा जानी आदि को सारी स्थिति से अवगत करा दिया। यह तो सारी योजना ही गड़बड़ हो गई। अब क्या होगा? अब तो एक ही रास्ता बचा है कि किसी तरह से इन सबको समाप्त कर यहाँ से भाग निकला जाए। मुझे भी अब यह देश छोड़ना ही होगा। हा 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 हा। अब तुम्हारे यहाँ से बचकर जाना संभव है दोस्तों। ओह मिस्टर वाकर, यदि तुम इन लोगों की ज़िंदगी चाहते हो तो अच्छा होगा तुम स्वयं को हमारे हवाले कर दो। हमारी इन लोगों से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं तैयार हूँ। नहीं मिस्टर वाकर, आप हमारे जीते जी आप आत्मसमर्पण नहीं करेंगे तो फिर बुड्ढे पहले तुम ही मरो। आई भू। अगले ही पर वो उछला और पिघल गया। तभी एक स्वान और उसके साथियों पर पीछे से आक्रमण हुआ। हाय ओह ठस पोजीशन। और एक स्वान और उसके साथ बचे साथी दोनों ओर से गिर गए। उफ, इस स्थिति की तो मैंने भी कल्पना भी नहीं की थी। अच्छा होगा कि मैं यहाँ से किसी तरह से निकल भागूँ और किसी तरह किंग टोरंटो से संपर्क करूँ। जिंग जिंग। वह भागने की कोशिश करेगा, उसे जाने मत देना। एक्स1 के सारे साथी फरार, सारे साथी मर चुके थे, लेकिन एक्स1 अभी भी जीवित था। वो वो साथियों, ख़त्म कर डालो इसे। लेकिन गजब का फुर्तीला एक्स1 उस इमारत से बिल्कुल निकल गया, सकुशल अपनी कार तक पहुंचने में सफल हो गया। उफ, कमबख्त बच निकला। तभी राजा जानी आदि भी बाहर आ गए। ओ मिस्टर शार्ली, आप? हाँ, शुक्र है, मुझे एक्स1 आदि के बारे में पहले ही पता चल गया था, इसलिए मैं मौका पर यहाँ आ गया। आप सब लोग ठीक ठाक है ना? और मिस्टर शार्लक कहाँ है? अफसोस कि भी इस दुनिया में नहीं रहा। कहकर जानी ने शार्ली को सारी बात बता दी। अब आप लोगों को यहाँ रहना खतरे से खाली नहीं है। एक्स1 बचकर भाग निकला है, अतः किंग टोरंटो के सैनिक आदि अभी कभी भी यहाँ पहुँच सकते हैं। आप मेरे साथ चलिए, मेरा यान एक स्थान पर खड़ा है। ठीक है, फिर देरी तैयारी करने से भी कोई लाभ नहीं है। शीघ्र ही कुछ गाड़ियाँ वहाँ से एक तरफ रवाना हो गई। शीघ्र ही उसकी गाड़ियाँ कुछ वहाँ से रवाना हो गई। इसमें से कुछों पर शार्ली के आदमी थे और एक पर राजा जानी, वाकर, शुकार और राहुल थे। कुछ देर बाद आइए आप सब उस यान में सवार हो जाइए। और आप? मुझे यहाँ अभी कुछ आवश्यक कार्य से निपटाने, इसलिए मैं यहीं रहूँगा, लेकिन यहाँ पर आपके प्राण हमेशा खतरे में रहेंगे मिस्टर चार्ली। मेरे प्राणों की चिंता मत कीजिए, जाइए जल्दी से जल्दी यान पर सवार होइए। वे शैतान शार्ली की बात का अवहेलना करने नहीं सके थे और यान पर सवार हो गए। अगले ही पल विदा मेरे दोस्तों। लेकिन जैसे ही उनका यान एक और बढ़ा, टोरंटो के कई लड़ाकू विमान उनके पीछे लग गए। वह रहा उनका यान, नष्ट कर दो उसे तुरंत ही। उन्होंने तो आक्रमण कर दिया। यान की स्पीड तेज करो मिस्टर वाकर। फिर राजा जानी का यान जैसे ही काले ग्रह की सीमा के बाहर निकला, सार्डी ग्रह के यानों ने उसे अपनी सुरक्षा घेरे में ले लिया। आप लोगों को यान की स्पीड तेज कीजिए मिस्टर वाकर। उन्होंने तो आक्रमण कर दिया। यान की स्पीड तेज कीजिए मिस्टर वाकर। और फिर राजा जानी का यान जैसे ही, हेलो, हम शार्डी ग्रह के वायु सैनिक हैं और मैं वाकर, आप लोगों की मदद के लिए शुक्रिया। और फिर शार्डी ग्रह के यानों के साथ टोरंटो ग्रह के यानों पर आक्रमण कर उन सबको एक्स1 समेत नष्ट कर दिया। उसके बाद वे राजा जानी वाले यान को लेकर शार्डी ग्रह पहुँचे।
सार्डिग्रा का किंग अलोअर और ब्लैक होल का राजकुमार वारेल पोर्ट पर ही उनके स्वागत के लिए पहुंच चुके। तो राजकुमार वारेल वे सब एक दूसरे से मिलकर बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने उनके बाद वाकर ने किंग अलोवा की मदद से अपने देश के तमाम विद्रोहियों को मौत के घाट उतार कर अपने किंग जुमैका को उनकी कैद से मुक्त कर लिया। किंग जुमैका जिंदाबाद, किंग जुमैका जिंदाबाद। ब्लैक होल ग्रह में फिर पहले जैसी शांति और कानून व्यवस्था स्थापित हो गई और इसके उपलक्ष्य में किंग जुमैका ने राजा जानी और सुका और किंग अलोवा को शानदार दावत दी। दोस्तों, हम आपके देश को हमेशा अपना मित्र देश समझेंगे। आप लोगों को जब भी हमारी मदद की ज़रूरत पड़े तो हमें याद करना। हम अपने मित्रों को हमेशा याद कर रखेंगे किंग जुमैका। और कुछ दिन वहाँ आनंदपूर्वक बिताने के पश्चात एक दिन राजा जानी आदि ने किंग जुमैका, वाकर और राजकुमार वारेल से विदा ली। अलविदा दोस्तों। और एक यान में सवार होकर पृथ्वी की ओर रवाना हो गए। एक नेक भूवासियों, तुम लोगों को हमेशा याद रहोगे। है नेक भूवासियों, तुम लोग हमेशा हमें याद रहो। तो गाइस, ये कॉमिक्स कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर देना, ऑल नोटिफिकेशन दबा देना। ऐसे ही कॉमिक्स मैं आपके लिए लाता रहता हूँ जो थोड़ा ओल्ड हो और सुपर भी स्टोरी हो। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।